राजकुमारी रीमा, जो बहुत बहादुर और होशियार थी, तुरंत बगीचे की ओर बढ़ी। उसके कदमों की आवाज लगभग नहीं थी और हर आंख में चमक और दिल में साहस लिए वह छायाओं की ओर बढ़ी ताकि असली रहस्य जान सके। जब राजकुमारी रीमा ने झाड़ियों में देखा तो उसने एक आदमी को महल की सब्जियां चोरी करते हुए पाया। यह वही मशहूर सब्जी चोर था जो शहर में डर फैलाता था, लेकिन आज उसकी आंखों में भूख और चिंता भी झलक रही थी। राजकुमारी रीमा ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब्जियां महल की हैं, और उसकी आवाज में नरमी के साथ अधिकार भी झलक रहा था, ताकि आदमी समझ सके कि यह बात गंभीर है। सब्जी चोर डरकर बोला, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने की जरूरत है। उसकी आंखों में डर और निराशा दोनों झलक रहे थे, जैसे यह पहला मौका हो कि कोई उसके भावनाओं को समझे। राजकुमारी रीमा ने सोचा कि नरमी और समझदारी से उसे सुधारा जा सकता है और बोली, अगर तुम वादा करो कि फिर कभी चोरी नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें बगीचे की सब्जियां दूंगी और साथ में ताज़ी सब्जियां भी दूंगी, ताकि तुम भूखे न रहो। राजकुमारी ने उसे सब्जियां उगाने और पानी देने का सही तरीका सिखाया, हर कदम पर बिल्लियों की तरह सतर्क और खुशमिजाज रहने की हिदायत दी ताकि वह बगीचे के जादुई वातावरण का हिस्सा बन सके। सब्जी चोर ने पहले हिचकिचाते हुए सुना, लेकिन फिर वादा कर दिया। उसकी आंखों में पहली बार विश्वास की चमक और दिल में नरमी का असर दिखने लगा। कुछ दिनों बाद सब्जी चोर ने पहली बार सब्जी उगाई और उसे देखकर खुशी महसूस की। अब वह न केवल भूखा नहीं रहा बल्कि जादुई बगीचे की सुरक्षा में भी रुचि लेने लगा। लोग हैरान थे कि वह आदमी जो कभी डराता और चोरी करता था, अब सब्जियों का दोस्त और बहादुर बागबान बन चुका था, और सबकी नजरें उस पर हैरानी से जमी हुई थी। अचानक बगीचे में 4 छोटी छोटी जादुई बिल्लियां प्रकट हुईं। हर एक के शरीर से हल्की रोशनी झलक रही थी, और उन्होंने कहा, राजकुमारी रीमा, तुमने सब्जी चोर का दिल बदल दिया, लेकिन अब हमें बगीचे के असली जादू की सुरक्षा करनी है। एक दिन बगीचे के बीच अचानक तेज हवा चली और एक जादुई पेड़ के फल गिर पड़े। बिल्लियों और राजकुमारी ने तुरंत उन फलों की रक्षा की ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। राजकुमारी रीमा ने बिल्लियों के साथ मिलकर जादुई सब्जियों, फूलों और पौधों की रक्षा करना सीखा, और सब्जी चोर भी इसमें शामिल हो गया ताकि वह अपनी नई जिंदगी में सही रास्ते पर बना रहे। सब्जी चोर ने पहली बार अपनी बहादुरी दिखाई। उसने खतरे में पड़े फलों और सब्जियों को बचाया और राजकुमारी के भरोसे को और मजबूत किया। बिल्लियों ने बताया कि बगीचे के जादू का असली रहस्य प्यार, नरमी और दूसरों की मदद में छिपा है, और यही चीज सब्जी चोर की जिंदगी बदल रही थी। राजकुमारी के हाथों से निकलती कोमल रोशनी ने बगीचे की हर सब्जी और हर फूल को चमकदार बना दिया, और सब्जी चोर भी हैरानी से यह दृश्य देख रहा था। बिल्लियों ने सब्जी चोर को सिखाया कि बगीचे की रक्षा सिर्फ बहादुरी से नहीं, बल्कि प्यार, समझदारी और मेहनत से भी होती है। अब सब्जी चोर न केवल एक अच्छा इंसान बन गया था, बल्कि उसने राजकुमारी और बिल्लियों के साथ गहरी दोस्ती भी कर ली थी, और वे सब एक टीम की तरह बगीचे की देखभाल करने लगे। महल के लोग हैरान और खुश थे। वे देख रहे थे कि सब्जी चोर अब सब्जियों का दोस्त और बहादुर रक्षक बन चुका था, और बगीचे में रोशनी और खुशबू चारों ओर फैल गई थी। हर फूल चमक रहा था, हर सब्जी खुशबू बिखेर रही थी, और बगीचे का हर कोना जादुई रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे पूरी दुनिया खुशी मना रही हो। सब्जी चोर ने पहली बार गर्व महसूस किया। उसकी मेहनत और नरमी ने बगीचे को सुरक्षित और जादुई बना दिया था, और उसने जान लिया कि नरमी और सच्चा दिल सबसे बड़ी ताकत होते हैं।